नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी थी और सभी प्रत्याशी अपने अपने नामांकन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मीनाक्षी गौरव स्वरूप ने अपना नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जमा किया, जहां उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव पाद्यान, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कपिल देव अग्रवाल, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और भाजपा जिला अध्यक्ष समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। यहाँ नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीनाक्षी गौरव स्वरूप ने कहा कि शहर का चहुमुखी विकास उनकी प्राथमिकता होगी और वह शहर में साफ सफाई, सड़कें दुरुस्त करना और सौंदर्यीकरण करना उनका उद्देश्य है। वहीं उन्होंने प्रत्याशी बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश व जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। वहीं उनके पति गौरव स्वरूप ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद शहर में फैली गंदगी को सबसे पहले साफ किया जाएगा। इसी के साथ शहर के अति पिछड़े इलाकों में विकास का काम किया जाएगा। क्या बोल रहे हैं? मुद्दे क्या रहेंगे आपके इस चुनाव में? हाँ, मुद्दे तो हमारे विकास है। मुजफ्फरनगर का विकास हो, सौंदर्यकरण हो, जाम से मुक्ति मिले, बिजली की तारें हैं ये मैं देख रही थी लटक रही हैं बहुत, इनसे मुक्ति मिले, हमें सही सहूलियत से सब चीज़ अच्छे से हो, यही है। गंदगी की समस्या काफी है, जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, उससे किस तरह जनता को निजात दिलाएंगे? बिल्कुल 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 निजात दिलाएंगे। सौंदर्यकरण यही है, विकास यही है हमारा कि सफाई, सबसे पहले सफाई, साफ सफाई पे ही ध्यान दिया जाएगा। अपना मुकाबला किससे मानते हैं यहाँ? मुकाबला तो किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। इकट्ठा होता है, कितना फायदा मिलेगा इसमें? बहुत बहुत फायदा है, परिवार से सब कुछ है, परिवार एक है तो सब है, जीत तो परिवार तो है ही। सौरभ जी भी सपा में थे, गठबंधन चल रहा था, उसके बाद आप सब एक साथ हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बिल्कुल साथ रहेंगे। जी, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे पर विश्वास किया और हमें यहां से प्रत्याशी बनाया। मैं सभी अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, केंद्र के मंत्री जी हैं, राज्य में हमारे प्रदेश के मंत्री जी हैं, जितने भी पदाधिकारी भाजपा के हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, सबका बहुत बहुत गहराइयों से कार्यकर्ता है, सबका बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि हमें नगर पालिका में बहुत कुछ करना है। सबसे पहला मेरा एक ही कार्य होगा, नगर पालिका की जब भी कोई बात आती है उसको एक भ्रष्टाचार की दृष्टि से देखा जाता है। एक आम जनता से पूछे, वो समझती है कि भाई नगर पालिका में बहुत भ्रष्टाचार होता है। सबसे पहला हमारा एक ही लक्ष्य होगा, हम भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका दें। 2 बार से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है, भाजपा 2 बार से हार रही है, तो आप किस तरह से आप अपने आप को मजबूत मानने की? इस बार भाजपा का परचम मुजफ्फरनगर नगर पालिका पे फहराने वाला है और ये बिल्कुल 100% है कि इस बार भाजपा नगर पालिका जीतने जा रही है। इस बार कैंडिडेट मजबूत उतारा है भाजपा ने? नहीं, ये तो सभी कार्यकर्ता, देखो एक आदमी से कुछ नहीं होता, ये सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी जितने भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, उनके सहयोग से ही हम चुनाव लड़ेंगे। आपके जो समर्थक थे समाजवादी पार्टी में, तो वे भी छोड़कर आपके साथ आ चुके हैं। अभी तो 128 लोग। अरे अभी आज 128 नहीं, आज तो कम से कम 200-300 और भी छोड़ी है और लगातार ये क्रम जारी रहेगा। बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के आएंगे। कुछ लोग नाराज हैं। नाराजगी कोई नहीं है, सब लोग एक है, हमारा पूरा परिवार एक है। ये देखिए कौन इस्तीफा दे रहा है। मुझे लगभग 1 वर्ष हो गया पार्टी में, मैंने विधानसभा चुनाव में भाजपा ज्वाइन की थी। मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ कि कल मैंने ज्वाइन किया आज मुझे टिकट दे दिया। मैं 1 वर्ष से पार्टी में कार्य कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है सभी के सहयोग से, सभी जितने भी हमारे भाजपा के नेतागण हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, सभी मुझे आशीर्वाद देंगे और नगर पालिका में चुनाव में अवश्य विजय होगा। राकेश शर्मा का कहना है कि मेरा मुकाबला एक मर्सिडीज वाले से, मैं किसान का बेटा हूँ। देखिए, मर्सिडीज वाले से वो अपनी बात कर रहे हैं, मैं इस बारे में, देखो मैं किसी पे पर्सनल नहीं होता। मेरे संस्कार हैं, मेरे अपने परिवार से संस्कार सिखाए गए हैं, किसी के बारे में पर्सनल बात नहीं मैं करता। मेरा अपना एक विचार है कि हम सामने जो भी प्रतिनिधि मैं उसका भी सम्मान करता हूं। उनके अपनी सोच है, वो अपनी सोच से कार्य कर रहे हैं, मैं अपनी सोच से कार्य करूंगा। पहले साथ थे, उससे पहले आमने सामने भी लड़े हैं। ये तो राजनीति है, चलता रहता है। वो मेरा छोटा भाई है राकेश शर्मा, अभी मुझे कोई ऐसी बात नहीं, वो जो भी सोच रहे हैं उनका अपना सोच है। मैं अपने संस्कार और अपने उससे बाहर नहीं जाता। जी, परिवार मेरा इकट्ठा हो गया, उसके लिए मैं अब सब बहुत खुश हूँ और इस बार पूरा परिवार एकजुट होकर यहाँ पर हमें विजय दिलाए। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में श्री भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप को प्रत्याशी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा चयन किया गया है। हम सब लोग, डॉक्टर संजीव पाद्यान जी, हमारे प्रधानमंत्री सोमेंद्र जी, जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला जी, सूर्यपाल प्रकाश जी, पार्टी के सब लोग
सबने मिलकर के उनको समर्थन भी दिया है, सहयोग भी किया है और सब लोग नामांकन कराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप जी इस बार चुनाव जीत करके सदन के अंदर पहुँचे, यानी कि नगर पालिका में पहुँचे और नगर पालिका का शानदार नेतृत्व भी हो। नगर पालिका में जो निधि आती है, जो पैसा आता है, उसके माध्यम से सर्वांगीण विकास नगर के अंदर हो। हमारे सभासद भी अधिक से अधिक जीत के आए, ताकि जब सभासद, नगर पालिका अध्यक्ष, ऊपर से विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में हम और केंद्र में डॉक्टर संजीव आर्यन, ऐसा मिला के जब चारों लोग या चारों टीम मिलकर के एक बढ़िया काम करेंगी तो शहर का सर्वांगीण विकास भी होगा, पैसे का सही सदुपयोग भी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भी नगर पालिका हो सकेगी। और नगर में जो दाएं बाएं की बातें होती हैं, गंदगी है, स्वच्छता है, पानी है, यहाँ के कंपनी बाग का या अन्य जलवायु है, उन सब चीज़ों को शानदार, जितनी ड्रेनेज की और सीवरेज की व्यवस्थाएं हैं काफ़ी हद तक ध्वस्त हो चुकी हैं, उन सबको ठीक करने की जिम्मेदारी अधिकांश रूप से, चूँकि निकाय के अंदर ही अधिकांश रूप से पैसा विकास का आता है। हम जो निधि के अलावा जो पैसा अगर हमारे प्यास से भी आता है तो नगर पालिका ही उसकी असेसिंग बॉडी होती है, नगर पालिका उस काम को करती है, तो निश्चित रूप से नगर पालिका पैसा आता है। मंत्री जी, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, अतीक की हत्या है पुलिस सुरक्षा, जिसके बाद सरकार पर भी सवाल उठे, क्या कहेंगे? देखिए, ये विषय जांच का है, जांच कमेटी बन गई है, सरकार पे सवाल होने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा एक जांच कमेटी बना दी गई है, वो जांच देगी, उसके बाद उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित होगा। जिस तरह अतीक की हत्या के बाद जय श्री राम के नारे लगे हैं, क्या लग रहा है इस बार? बताया ना आपको, जांच कमेटी बनी है, वही जांच देगी, उसके बाद सारा निर्णय होगा। मंत्री जी, आप लगातार दूसरी बार मंत्री है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास, जो शहर का विकास होना चाहिए, वो लगातार भरपूर विकास शहर के अंदर हुआ है। मैंने आपको बताया अभी, विकास भरपूर हुआ है शहर के अंदर, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, बड़ा काम हुआ है। भोपाल रोड, जानसर रोड, मुजफ्फरनगर की जीटी रोड, शहर के अंदर से गुप्ता रिसोर्ट से लेकर रामपुर तहर तक जाती है, जो शहर की मुख्य रोड है, भगत सिंह रोड मुख्य रोड है, इन सब का काम हुआ है। अभी हमने नगर पालिका का विस्तार भी किया है, यानी नगर पालिका में लगभग 11 गाँव विस्तार के साथ आए, तो नगर पालिका का क्षेत्र पर, यह भी हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि नगर पालिका विस्तार होगा तो अधिक काम करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो ये 11 गाँव हैं, इनकी वृत्ति अब शहर के रूप में होगी और इनका भी विकास होगा। वहाँ से हमारे सभासद भी चुन करके आएंगे और सभासद मिलकर के 6 में मिलकर के हम मिलकर के सांसद जी, ऐसा मिला के एक सर्वांगीण विकास एक पूरे नगर के अंदर, शहर के अंदर, पूरे पालिका क्षेत्र में हम कर पाएंगे। मुझको लगता है कि अच्छा काम हो पाएगा। देखिए, प्रत्याशी हमारा मैदान में आ चुका है। मीनाक्षी स्वरूप जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेयरमैन पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। आज उनका नामांकन कराने आए हैं और मुझे लगता है कि पिछली 2 बार से हम रह गए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, जिस तरह का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निश्चित रूप से चेयरमैन बनेगा। मंत्री जी, पहले अतीक के लड़के का इनकाउंटर, अतीक भी मारा गया है, बस क्या कहेंगे? आप इस कचहरी में खड़े हैं, 15 से 20 साल पहले की अगर आप बात याद करो तो जो माफिया होते थे उनका अलग क्रेज होता था और युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होती थी कि ये भी अच्छा काम है। शायद बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े असलाहे, बड़े बड़े लोग, उनकी नमस्ते, तो इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में रचा गया था। और आज क्या माहौल है? युवा पीढ़ी एक तरह से सबक ले चुकी है कि भाई इससे दूर रहना है, ये नहीं चल सकता इस प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, बदमाशी, गुंडागर्दी, माफियागर्दी नहीं चल सकती, ये सबकी समझ में आ गया और भविष्य ठीक रहेगा। उत्तर प्रदेश में शांति और आगे भी शांति रहेगी। मंत्री, जिस तरह से मुजफ्फरनगर का विकास हो रहा है, लगातार चारों तरफ से विकास की लहर है, क्या आपको लगता है मुजफ्फरनगर शहर के अंदर भी एक तरह से विकास होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक दिन अधिकारी ने मुझे कहा कि मुजफ्फरनगर के चारों तरफ नेशनल हाईवे बन गए, रेलवे के काम हो गए, ग्रामीण सड़कें चौड़ी होगी, लेकिन जब शहर के अंदर हम देखते हैं तो शहर के अंदर वो सुधार नहीं हो पाया जिसकी आवश्यकता थी। 10 साल में, अगर आप पिछले 9 साल का मेरा टेन्योर होगा, करीब 6.5-7 साल का कपिल देव अग्रवाल जी का हो गया। अगर आप चारों तरफ देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। और ये व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और मुजफ्फरनगर सरकार, ये तीनों एक सोच की सरकार अगर होंगी तो मुजफ्फरनगर शहर की सफाई व्यवस्था और अंदर जो यहाँ काम होने होंगे। अब देखिए, एनसीआर में हम आए, एनसीआर का हम और फायदा नहीं ले पाए, कई 1000 करोड़ रुपए एनसीआर बोर्ड में है। अगर नगर पालिका मुजफ्फरनगर प्रस्ताव तैयार करेगी, लखनऊ से कपिल देव अग्रवाल जी प्रस्ताव भिजवाएंगे, तो दिल्ली से मैं पास करवाऊंगा। ये अब तक कमी रही है। अगर इस शहर की व्यवस्थाएं वाकई ठीक करनी है तो तीनों सरकारें एक रहनी चाहिए। जब तीनों सरकारें एक होंगी, जब इस शहर की व्यवस्थाओं में सुधार होगा। मेरा विनम्र निवेदन है मुजफ्फरनगर वासियों से, अगर मुजफ्फरनगर शहर को हमें साफ सुथरा, स्वच्छ
और एक अच्छा शहर बनाना है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनवाने की कृपा करें। मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया कि 2 बार से हम हारे हैं और इस बार मुझे इसलिए ज्यादा उम्मीद है कि पिछले 10 साल में जिस तरह से नगर पालिका चली है, सफाई व्यवस्था आप खुद देख सकते हैं शहर की क्या है। अगर इसे अच्छा कराना है तो बताए ना, तीसरी सरकार ये सरकार है। मुजफ्फरनगर की सरकार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार जब मिलकर चलेंगे जब ही विकास होगा, जब ही स्वच्छ मुजफ्फरनगर होगा। जी बिल्कुल, तीसरे इंजन के बिना शहर, आप देखिए ना चारों तरफ मुजफ्फरनगर के चारों तरफ रिंग रोड बन चुकी और काम हो चुके हैं। शहर की व्यवस्था से अगर आप संतुष्ट है तो आप बताइए। ये इसीलिए तो है कि एक सोच के, एक विचारधारा के 2 जनप्रतिनिधि आपके सामने खड़े हैं। अगर तीसरा भी एक ही विचारधारा का होगा तो काम बेहतर हो पाएगा। आदरणीय संजीव बालियान जी, कपिल देव जी और कार्यकर्ताओं के बेस पर हम लोग, कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है और माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों के कारण हम लोग उसी घर घर जाएंगे और अपनी नीतियों को समझाते हुए चुनाव को जीतेंगे। जैसे कि देखा जाए कि 30 बायोडाटा थे आपके यहाँ और जो टिकट हुआ उसको लेकर 29 जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार थे, उन्हें बड़ी नाराजगी है कि एकदम पैराशूट वाले को मिल गया। जो 10 और 15 साल से जो दरी उठाकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं उन्हें उनकी कोई वो नहीं की गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक बड़ा परिवार है। आवेदन सभी लोग करते हैं, सभी ने आग्रह किया, पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है सब लोग उसमें साथ हैं। मंत्री जी, किन लोगों ने इस्तीफा दिया? पार्टी जो काफी समय से दावा, हमारे परिवार के लोग सब साथ रहेंगे। क्या लग रहा है, जैसे अतीक की हत्या हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार पे सवाल उठे हैं, विपक्ष घेर रहा है सरकार को, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है। 14, 17, 19 और 22 लगातार भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी की नीतियों को मिल रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के विकास में सहायक साबित होगी। 10 साल से कांग्रेस इस सीट पर रही है, तो कितनी चुनौती मांग रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक चुनाव को मजबूती के साथ लड़ती है। हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तीनों ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में, उत्तर प्रदेश में और निकाय में, तीनों सरकार होगी तो विकास की गति बढ़ेगी। अतीक के मरने बाद आम जनता में काफी खुशी लग रही है। क्या लग रहा है इस बार नगर निकाय चुनाव में इसका भी कुछ लाभ मिला? क्योंकि उससे पहले असद का भी इनकाउंटर हुआ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और हमारा संगठन माननीय भूपेंद्र जी वैसा और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी सत्येंद्र जी, इन्हीं के आधार पर जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए उस आधार पर हम लोग घर घर जाएंगे और लोगों को कन्विंस करेंगे। अब एक आरोपी फरार चल रहा है, मुस्लिम गुड्डू, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने कहा ना, भारत उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से गंभीर है और हर प्रयास यही है कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित रहे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।